वेलकम बैक मेरे चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को अगर तोड़ देते हो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, ठीक है, उन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। लेट आर बी द रिप्रेजेंटेड बाई ओ क्यू। ये लीजिए ओ क्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। ऑन ए इज रिप्रेजेंटेड बाई पी क्यू। ये लीजिए पी क्यू आ गया हमारे पास, पी क्यू पी क्यू पी क्यू सच दैट ओ क्यू इज इक्वल टू ओके। फिर हमारे पास क्या आएगा, यहां पे ओ क्यू आ गया, देख सकते हैं आप, रिप्रेजेंटेड बाई ओ क्यू। आर इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ क्यू हो गया। ए इज रिप्रेजेंटेड बाई पी क्यू, यहां पे पी रख देते हैं, ये ए आ गया हमारे पास। और ओपी इज ओपी क्या है हमारे पास, यहां पे लिख सकते हैं ए इज रिप्रेजेंटेड बाई, यहां पे आप लिख सकते हैं ओपी। ए इज रिप्रेजेंटेड बाई ओपी लिख सकते हैं, ओपी। एंड बी इज इक्वल टू किसके बराबर दे सकते हैं, बी वेक्टर किसके बराबर है, हम इसको ले लेते हैं पी क्यू के। सच दैट, अब देख सकते हैं सच दैट, यहां पे इसको मैं लिखूंगा ए वेक्टर, ये आ जाएगा बी वेक्टर, ये आ गया आर वेक्टर। इसीलिए ओ क्यू देख सकते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। और ओपी की जगह पे आ गया ए, पी क्यू की जगह पे आ गया बी। तो ये जो हमारे पास ए और बी हैं, ये कंपोनेंट्स, देखिए लिखा हुआ है कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अब हमारे पास एक नया वर्ड आ गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देख सकते हैं आप सामने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ओके, ये तो इजी था कि जो हमारे पास रिजल्ट होता है उसी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक बार दोबारा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये रिजल्टेंट है, तो ये ए जो वेक्टर है और जो बी वेक्टर है ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। या फिर ये कहें कि आर वेक्टर जो होगा वो ए प्लस बी का सम होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब मैंने कहा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हम देखेंगे, इसमें पहले पढ़ते हैं क्या, जब एक वेक्टर को स्प्लिट किया जाता है दो कंपोनेंट्स में, इंटू टू कंपोनेंट्स, द वेक्टर विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, और ये जो वेक्टर होते हैं एक दूसरे के राइट एंगल है, देन द कंपोनेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड, और वो जो राइट एंगल पे कंपोनेंट बनते हैं उन्हीं को हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। सपोज हमारे पास ये वेक्टर है, देखिए कंसीडर करते हैं ए वेक्टर, इसको ध्यान से समझना। ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाई ओपी, इसका नाम यहां से ओ लेते हैं, यहां पे पी, एक्स वाई प्लेन में इसको रखा है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स वाई प्लेन में रखना है, वेयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर टू बी डिटरमाइंड एक्स एक्सिस में और अलॉन्ग वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में जो हमने लेना है वो कितना है हमारे पास, लेट ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ओपी ने कितना एंगल बनाया, ये थीटा बनाया। उसके बाद कहता है कि हमारे पास यहां पे ये जो भी है इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एंड दैट परपेंडिकुलर विल गिव यू राइट एंगल कंपोनेंट। देखिए अब ये जो है हमारे पास आ गया ओपी, इसका नाम देते हैं, मैं इसका नाम देता हूं मैं आर, इसका नाम देता हूं एस, ठीक है। यहां से आप इन दोनों को मिला लीजिए, एक दूसरे के 90 डिग्री बना लीजिए, ये एक तरीका है। अब हमारे पास ये जो है ओ एस और ओ आर, इनको देखिएगा, ओ एस और ओ आर क्या है। ओ एस जो है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, और ओ आर को किस फॉर्म में, यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स वेक्टर, और इसको यहां पे लिख सकता हूं मैं ए वाई वेक्टर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। ए एक्स और ए वाई जो है ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब इसका, क्योंकि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है वो आई, और वाई एक्सिस में ये यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे के बराबर, ठीक है। अब यहां पे फ्रॉम फिगर जो इसकी एक्सप्रेशन कैसे करनी है देखेंगे, कि हम इसके प्रूफ करेंगे कि वाकई ये इसके कंपोनेंट के बराबर हैं कि नहीं। ये जो ए है वो किसके बराबर है, यहाँ पे ए वाई
और ए एक्स के बराबर है कि नहीं। तो फिगर से हम देखते हैं, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए एस वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ठीक है। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे, खाली अगर इसको मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आपका ये भी ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का ये से डायरेक्शन के लिए होता है आई, ये डायरेक्शन के लिए इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। अब करना क्या है, हमें ये ऑब्टेन करना है इसकी एक्सप्रेशन कुछ कि ओ आर किसके बराबर है, ओ एस किसके बराबर है, ए एक्स वेक्टर किसके बराबर है, ए वाई किसके बराबर है। तो देखिए नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ आर पी, तो यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे ओ आर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ओ पी। चलिए इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स आ गया और ओ पी हमारे पास आ गया ए वेक्टर के बराबर, ठीक है। या फिर इसको मैग्नीट्यूड लेते हैं इसका भी ए के बराबर, देयरफॉर ए एक्स किसके बराबर आ गया, ए कॉस थीटा के। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ही देख सकते हैं बे परपेंडिकुलर पान, ये अगर परपेंडिकुलर पान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है पी आर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास ओ पी के बराबर। और पी आर एक्चुअल में देखिए अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये और ये बराबर होंगी, तो ये किसके बराबर है ए वाई, और हाइपोटेन्यूज तो पता है आपको ए के बराबर। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसमें सिर्फ, देयरफॉर ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा के बराबर, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इनको स्क्वेयरिंग करते हैं और एडिंग करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, एक ही बात है। इसमें से कॉमन क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर आया, ए स्क्वेयर कॉमन आया, यहां पे बचा हमारे पास क्या, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, बोथ साइड बोला मैंने, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है किसके बराबर होता है 1 के बराबर। इधर तक आप नोट करिए, इधर तक देख सकते हैं आप, उसके आगे देखिए क्या आएगा, क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड देखिए क्या आएगा, इधर तक हमने कर लिया। आगे देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करके क्या आएगा बच्चे, देखिए ए एक्स स्क्वायर है प्लस ए वाई स्क्वायर है, स्क्वायर का इधर बन गया रूट, तो ए किसके बराबर आ गया, हमारे पास आया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड है। अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए का, ठीक है, तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आ गया, इससे आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड आ गया, इनका और इनका, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया इसका। और अब आगे यहाँ पे अगर डायरेक्शन निकालनी है तो थीटा की डायरेक्शन आपको पता किससे निकलती है, ऑलरेडी कर चुके हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, डायरेक्शन होती है tan थीटा से, ठीक है। और tan थीटा होता है बेस अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास पी आर, और बेस क्या है हमारे पास, या फिर ये लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर अपान बेस भी लिख सकते हैं। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे ए वाई,
और बेस क्या है हमारे पास, ए एक्स, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए एक्स अपॉन ए वाई, इस तरह से, सॉरी ए वाई अपॉन ए एक्स, इसके बराबर आ गया। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करके लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।